प्रीलिम्स जैसा कि आपने कहा सबसे टफेस्ट है। हाँ, मेरी समझ से प्रीलिम्स परीक्षा ही नहीं है। हाँ, प्रीलिम्स भीड़ हटाने का एक जरिया है। जी, ठीक है। आपका जो कंपटीशन है ना वो 5 लाख 10 लाख लोगों से है ही नहीं। आपका कंपटीशन है उन 15,000 चुने हुए ब्रेन से जो लगातार इस एग्जाम की ओर लक्ष्य करके बैठे हुए, क्योंकि पैसा कमाने के लिए बहुत कुछ है, पावर भी आप कहीं और से ले सकते हैं, लेकिन खास करके ये जो यूपीएससी सिविल सर्विस सर्विस है बच्चे, ये आपको देती है वो प्लेटफॉर्म जिससे आप हजारों परिवार के जीवन को बदल सकते। हमें चाहिए पावरफुल राइटिंग। पावरफुल राइटिंग का मतलब शब्दों से नहीं है, पावरफुल राइटिंग का मतलब है उस विषय से संबंधित जो भी कीवर्ड्स हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंसी। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंस्पायरिंग होने वाली है अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो। मेरे साथ एक पर्सनालिटी हैं जो कि यूपीएससी के साथ काफ़ी सर का लंबा एक्सपीरियंस रहा है। ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल होगी जो अभी बिगिनर्स हैं या फिर 1-2 बार अटेम्प्ट दे चुके हैं, उनको निराशा हाथ लगी है, तो उनके लिए काफ़ी ये यूजफुल कंटेंट होने वाला है। सर, आपका स्वागत है चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने बारे में सर थोड़ी-सी बेसिक जानकारी दें। मेरा नाम अखिलेश है और मैं पिछले 12 वर्षों से यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन करवाता हूँ। मैं यहाँ पे ज्योग्राफी एनवायरनमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट जीएस में और ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए पढ़ाता हूँ। आपने बोला कि 12 साल का एक्सपीरियंस रहा सर। इन 12 साल के ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपने जो आपने बदलाव देखे हैं इस ट्रेंड में, आने वाले कुछ टाइम में क्या लगता है आपको कुछ और इससे ज़्यादा टफ होने वाला है या फिर क्या सोच रही है? आप देखें अगर तो यूपीएससी में गाहे बगाहे परिवर्तन होते रहे हैं। हम लोग भी जब तैयारी करते थे तो एक ऑप्शनल प्रीलिम्स में ऑप्शनल हुआ करता था, उसे हटा दिया गया। फिर ऑप्शनल मेंस में 2 हुआ करते थे, उसे 1 कर लिया गया। सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट लाया गया। तो इस तरह के बदलाव होते रहते हैं और कंपटीशन में बदलाव भी एक स्ट्रेटजी होती है उस कंपटीशन को टफ बनाए रखने के लिए, और जहां आप जाना चाहते हैं, जो आपका सपना है, वहां ऐरे गहरे न तो खैरे ना पहुंचे, इसके लिए इसको टफ रहना ही चाहिए। बिल्कुल सर, आपने अपने इंट्रो में सर बोला कि आप जियोग्राफी ऑप्शनल भी पढ़ाते हैं। तो सर, जियोग्राफी ऑप्शनल बहुत से लोग लेना पसंद करते हैं, लेकिन जब उसके पैटर्न को देखते हैं तो थोड़ा डर जाते हैं। जो उसमें करंट अफेयर का बार-बार इन्वॉल्व होता है तो उससे भी डरते हैं। तो आप एक एस्पिरेंट से क्या उम्मीद रखते हैं कि ये एस्पिरेंट जियोग्राफी ऑप्शनल लेने के लिए रेडी है? कुछ क्राइटेरिया आपके हिसाब से है? देखें, ऑप्शनल चूज करते समय मैं हमेशा 4 नियमों के पालन को जरूर तरजीह देता हूँ। 4 नियम, 4 यार्डस्टिक कह लीजिए। पहला नियम है कि आपका इंटरेस्ट है कि नहीं उस ऑप्शनल में। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप उसमें एक्सेलेंट हो सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। दूसरा नियम ये है कि या दूसरा जो पैरामीटर है वो ये है कि उस ऑप्शनल के लिए आपको गाइडेंस उपलब्ध है कि नहीं, टीचर है कि नहीं, इवैल्यूएशन हो रहा है कायदे से कि नहीं, टेस्ट लगातार आप लिख रहे हैं, और सिर्फ टेस्ट लिखना ही नहीं, उसका इवैल्यूएशन हो रहा है कि नहीं, प्लस आप में जो कमियां हैं उसको क्या मेंटरिंग के माध्यम से दूर कराया जा रहा है कि नहीं, या आप स्वयं इस तरह जागरूक हैं कि नहीं कि जो आपकी कमियां हैं, जो आपको इवैल्यूएशन में पता चली, अगली बार वो रिपीट ना हो रही हो। ये सारी उपलब्धता अगर है तो जिस ऑप्शनल में है वो ऑप्शनल आपको चुनना चाहिए। तीसरी चीज ये देखी जाती है कि उस ऑप्शनल का आपकी जनरल स्टडी में योगदान है कि नहीं। जैसे अगर आपने किसी लिटरेचर को लिया, तो मैं किसी ऑप्शनल का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन अगर इस आशय से देखा जाए कि which optional is going to be the best, तो I think कि which is giving you some edge in your general study preparation, और उस मामले में ज्योग्राफी को वरद हस्त प्राप्त है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है। और चौथी चीज है बच्चे कि उस ऑप्शनल से सिलेक्शन हो रहे हैं कि नहीं, नंबर कैसे आ रहे हैं, ये चौथी बात है। अगर पहली बात आपके साथ ठीक ठीक बैठती है, अगर आप एस्पिरेंट हैं कि आपका इंटरेस्ट है कि नहीं, तो आपको यह विषय चुन लेना चाहिए। आपको चुनाव करना है अपने इंटरेस्ट के आधार पे, तो इंटरेस्ट देख लें, बाकी 3 चीजें मिल रही हों तो उसमें जो है आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, 6-7 साल सर हो गए जो आपने 5-6 बोला। इस टाइम में सबसे ज़्यादा गलतियाँ करते हुए क्या दिखते हैं बच्चे अपनी कॉपी में? क्या लगता है वो क्वेश्चन की डिमांड नहीं समझ पाते या फिर कीवर्ड्स उनके पास वैसे नहीं होते या फिर वो वैल्यू एडिशन नहीं कर पाते हैं ज़्यादातर, और आपने भी टॉपर्स निकलते देखे हैं, उनको स्टार्टिंग से कैसे देखा है? मैं कॉपी की बात कर रहा हूँ, आंसर राइटिंग को।
आपने जो कमियां थी वो बता ही दी, उसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं। पहली चीज सबसे बड़ी कमी होती है कि बच्चा जो है पढ़ता जरूर है और ज्ञान भी प्राप्त करता है, लेकिन लिखने में वो आलस से करता है। लिखते नहीं है आप लोग, लिखा करें। ये एग्जाम पढ़ने से कहीं ज्यादा लिखने पे डिपेंड करता है बच्चे। अगर आप अच्छा लिखते हैं ना तो आपको कोई रोक नहीं सकता। दूसरी बात, लिखते समय ये आवश्यक है कि आप प्रश्न की डिमांड को समझें। बहुत सारे प्रश्न ऐसे आते हैं जिसमें प्रश्न का जो जो मांग है उसको उसको आप लिखते नहीं, उसके आजू बाजू की चीजें लिखते चले जाते हैं और उस मांग को लिखने में बहुत कम शब्द लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपके मार्क्स को कम कर देता है। साथ ही साथ लिखते समय हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारी शब्द सीमा अधिक ना हो। शब्द सीमा सीमा के अंदर रहे तो बेहतर है। शब्द सीमा अगर आप अधिक करते हैं तो आपके प्रश्न छूटते हैं, चाहे वो जीएस हो या फिर ऑप्शनल। अगर प्रश्न छूटते हैं तो वो नंबर आपके घर से जाते हैं, उस पे आपको नंबर नहीं मिलते। तो आपका समय का मैनेजमेंट जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके सवाल छूटे नहीं। तीसरी चीज जो मैं पाता हूं वो है प्रेजेंटेशन स्किल। खास करके ज्योग्राफी ऑप्शनल या ज्योग्राफी का जीएस का जो पार्ट है उसमें हम प्रेजेंटेशन में कोताही करते हैं, कंजूसी कर लेते हैं। पता नहीं आपको कैसा लगे, अगर जो भी प्रोडक्ट उसकी पैकेजिंग अच्छी ना हो और आपके सामने रख दिया जाए तो क्या आप उसे लेना पसंद करेंगे? आप समझ सकते हैं, आप कहेंगे नहीं। ठीक वैसे ही उत्तर जो है आपका प्रोडक्ट है बच्चे, और उस प्रोडक्ट को आप अपने एग्जामिनर के सामने रख रहे हैं। अगर प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं रहा तो एग्जामिनर उसको नंबर अच्छे नहीं देगा। मैंने ऐसे बच्चों को देखा है जिनका प्रेजेंटेशन स्किल अच्छा है, वो मैप अच्छा बना लेते हैं, फ्लो चार्ट अच्छा बनाते हैं, उनका लेखन कौशल अगले स्तर का होता है और उसमें वो नंबर भी अच्छा पाते हैं। रही बात क्वालिटेटिव एनरिचमेंट की, तो वहां भी हम लोग थोड़ा सा मात खा जाते हैं। हमें चाहिए पावरफुल राइटिंग। पावरफुल राइटिंग का मतलब शब्दों से नहीं है, पावरफुल राइटिंग का मतलब है उस विषय से संबंधित जो भी कीवर्ड्स हैं उनको आपने उपयोग में लाया है कि नहीं। क्योंकि एक कीवर्ड को जब आप उपयोग में लाते हैं तो आपके पैराग्राफ बच जाते हैं। तो हर शब्द का लर्निंग, हर विषय का लर्निंग प्रोसीजर है, उसको सीखें और कीवर्ड्स को लिखना, उसकी परिभाषाओं को सीधे सीधे वहां किताब से उठा के लिखने की आदत डालें। शब्द आपके हो सकते हैं बाकी जगहों पे, लेकिन अगर परिभाषाएं आप सही लिखें, खास करके ज्योग्राफी ऑप्शनल में जब थॉट वाले सेक्शन में आप जाते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी में, तो बहुत सारे ज्योग्राफर का नाम आता है, उस नाम को मेंशन करें, उनकी कथनी को बताएं और सीधे सीधे उन्हीं के शब्द लिखें। पक्की बात है आप अच्छे नंबर पाएंगे। ओके सर, थोड़े से सर आप उन बिगिनर्स के लिए बात करें जो अभी यूपीएससी में आना चाहते हैं, क्या उनके माइंडसेट के कुछ पिलर्स हो सकते हैं क्या? कुछ एरिया क्राइटेरिया हो सकते हैं क्या कि इन इन चीज़ों को सोच के ही उनको आना है? आपके अपने एक्सपीरियंस के आधार पे क्या लगता है उनको क्या-क्या फॉलो करना पड़ेगा? मुझे लगता है कि यूपीएससी एक बहुत कठिन परीक्षा है अगर इसे आप न जाने तो, और अगर इसे जान जाएं तो ये आसान भी है। दोनों चीजें हैं। यूपीएससी को जानना जरूरी है। यूपीएससी को जो लोग नहीं जानते हैं वो इतना पढ़ जाते हैं जितने की आवश्यकता नहीं, और यूपीएससी को जब आप जान जाते हैं तो पढ़ करके उसको लेखन के रूप में फलीभूत कर लिए तो आप जो है सफल हो जाते हैं। तो रही बात लेखन शैली के विकास की, तो वो बहुत जरूरी है। पहली चीज, यूपीएससी की प्रिपरेशन, सिविल सर्विस की प्रिपरेशन आप तय करना चाहते हैं तो आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि क्यों करना चाहते हैं। भाई देखिए, एक चीज बता दें, इस परीक्षा में सफलता का प्रतिशत बहुत कम है। इस परीक्षा में ज्यादातर लोग असफल होते हैं, लेकिन जो लोग सफल होते हैं वो फिर जीवन बदलते हैं, सिर्फ अपना ही नहीं, कई हजार परिवारों का। तो याद रखिएगा, जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है वो काफी महत्वपूर्ण है, उसके लिए तैयारी भी अच्छी चाहिए होगी। तो अपना वाई क्लियर करके आइए कि आप बनना क्यों चाहते हैं आईएएस। क्योंकि पैसा कमाने के लिए बहुत कुछ है, पावर भी आप कहीं और से ले सकते हैं, लेकिन खास करके ये जो यूपीएससी सिविल सर्विस सर्विस है बच्चे, ये आपको देती है वो प्लेटफॉर्म जिससे आप हजारों परिवार के जीवन को बदल सकते हैं। अगर मैं छोटा सा उदाहरण दूं आपको, तो आप समझें जिसने मनरेगा के नियमावलियों को बनाया होगा
वो आज बैठ करके कहीं रिटायर हो चुके होंगे, वो सोचते होंगे कि मैंने अपनी कलम से कितनी जीवन बदले, कितने परिवार को रोटी मिल रही है। तो ये आपके जो है एट द एंड ऑफ द डे कहते हैं ना कि हमने किया क्या, क्या हासिल रहा इस जीवन का। तो ये वो प्लेटफॉर्म है जहां से इस तरह की चीजों को आप हासिल करने में आगे बढ़ सकते हैं। तो अपना वाई क्लियर रख के आइएगा। रोलर कोस्टर राइड है, बहुत थपेड़े पड़ेंगे, इसमें कोई दो राय जो क्लास में आप पढ़ाते हैं, जो नोट्स आप देते हैं, नहीं। उसके अलावा भी आप कुछ रिकमेंड करते हैं क्या वैल्यू एडिशन के लिए? जी जी बिल्कुल, बताएं। पुस्तकें तो बहुत जरूरी हैं। आजकल एक शिगुफा चला है कि मेरे नोट्स पढ़ लो सब कुछ हो जाएगा। मैं हाथ जोड़ता हूं और आपसे कहता हूं, आप किताबें पढ़ें। किताबें पढ़ेंगे, आपके पर्सपेक्टिव और क्लियर होंगे। किताबों के पढ़ने से आजू बाजू की बहुत सारी चीजें, उसकी जानकारी होती है। किताबें पढ़ने से आप कहानियों को समझते हैं, जानते हैं, तब उस तथ्य को और बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। और अगर आप चीजों को समझ पाते हैं तो लिख अच्छा पाते हैं। तो पुस्तकें बहुत जरूरी हैं। 6 से 12 तक की एनसीईआरटी रेकमेंड करता हूं बच्चे। एक जीसी लियोंग आती है, सर्टिफिकेट ऑफ ज्योग्राफी, उसको कहता हूं जीएस के लिए। और आपका एटलस, एटलस को हमेशा अपने न्यूज़पेपर के साथ पढ़ना चाहिए। ये तो रही बात जीएस की। ऑप्शनल में कई सारी किताबें हैं, बुक लिस्ट है, उस पे चर्चा हम लोग डिटेल में करते हैं, क्योंकि उसको इतने कम समय में रख पाना और आपकी अपेक्षाओं के हिसाब से बता पाना थोड़ा अभी कठिन है, क्योंकि कई किताबें हैं बच्चे। और मैं एक किताब का उदाहरण नहीं देता, क्योंकि कुछ कुछ चीजें कुछ किताबों में अच्छी दी गई हैं। तो वहां से उन चीजों को पहले मैं क्लास नोट्स में लाने की कोशिश करता हूं, उसके बाद आपको रेकमेंड भी करता हूं कि ये चीज आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो सारी किताब खरीदने की भी जरूरत नहीं है, एक दो किताबें आपके पास रहेंगी। जैसे कि जियोमॉर्फोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी के लिए सविंद्र सिंह आप फॉलो कर सकते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए आप माजिद हुसैन साहब को फॉलो कर सकते हैं, बहुत अच्छे मतलब राइटर तो हैं, वो टीचर भी बहुत अच्छे रहे हैं। और साथ ही साथ आप मॉडल्स एंड थियरी के लिए माजिद हुसैन साहब को फॉलो कर सकते हैं। खुल्लर की साहब, डॉक्टर खुल्लर की आती है, आप इंडियन ज्योग्राफी के लिए उसे ले सकते हैं। अब तो इंडियन ज्योग्राफी पे सविंद्र सिंह की भी किताब आ रही है, लेकिन अभी मैंने देखी नहीं है। और जाहिर सी बात है, नई किताब है तो उसमें डाटा नया होगा, और नया डाटा है तो वो आपके लिए बेहतर होना चाहिए। लेकिन अभी वो देखना एक बार। मैगजीन्स भी आपको मैगजीन, जी हाँ, मैगजीन में दो मैगजीन मैं खुद पढ़ता हूँ। एक डाउन टू अर्थ, क्योंकि एनवायरमेंट इकोलॉजी के बहुत सारे आर्टिकल, डिजास्टर मैनेजमेंट के बहुत सारे आर्टिकल वहां से हेल्प मिलती है। एक ज्योग्राफी एंड यू, ये दो मैगजीन हैं जिसको मुझे लगता है पढ़ते रहना चाहिए। गाहे बगाहे ऑनलाइन मिल जाती हैं, आप उससे देखें। और साथ ही साथ जो हमारा करंट अफेयर का कंपाइलेशन होता है, उसमें ये सब चीजें होती हैं स्नैपशॉट के रूप में, या फिर आर्टिकल के रूप में मैं अपडेट करता हूँ कि ये टॉपिक पढ़ लेना, यहाँ से टॉपिक, वो आपको ड्यूरिंग द कोर्स आपको रोज मिलता रहेगा। और बेड टाइम स्टोरी जैसे वो लिंक शेयर हो जाएंगे, आप लिंक पे क्लिक कीजिए और जाकर के उसे पढ़िए और सो जाइए, अगले दिन उठिए, अगली तैयारी कीजिए। तो बेड टाइम स्टोरी के लिए वो छोटे छोटे आर्टिकल हम लोग आपके लिए तैयार हैं। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन सर, सबसे टफेस्ट लेवल प्रीलिम्स माना जा रहा है अभी की यूथ में जो है, और वास्तव में लोग इससे बहुत डरे हुए भी हैं प्रीलिम्स को लेके। तो प्रीलिम्स सर आप कैसे देखते हैं कि इसको टैकल करने की आपकी कुछ टेक्निक्स है, या खुद कुछ तरीके सोचे हैं आपने कि ये कुछ चीजें हैं जो प्रीलिम्स में आपको हेल्प कर सकती हैं, अगर आप इन पॉइंट्स पे ध्यान रखें तो? बिल्कुल। प्रीलिम्स जैसा कि आपने कहा सबसे टफेस्ट है, मेरी समझ से प्रीलिम्स परीक्षा ही नहीं है। प्रीलिम्स भीड़ हटाने का एक जरिया है। ठीक है, आपका जो कंपटीशन है ना, वो 5 लाख 10 लाख लोगों से है ही नहीं। आपका कंपटीशन है उन 15,000 चुने हुए ब्रेन से, जो लगातार इस एग्जाम की ओर लक्ष्य करके बैठे हुए हैं। तो आपका जो कंपटीशन है वो 15,000 लोगों से है, और उन्हीं 15,000 को चुनने के लिए एक हर्डल लगाया गया है प्रीलिम्स का, उसे पार करिए और आइए मेंस दीजिए। फिल्टर वाला काम। ठीक है, हाँ बिल्कुल, फिल्टर का काम। तो ये एक तरह से परीक्षा ही नहीं मानता मैं, लेकिन परीक्षा आपके लिए हो जाती है, क्योंकि बिना क्वालिफाई किए मेंस तो होगा नहीं। तो इसके लिए तैयारी बस यही करनी है। आपका जो कोर एरिया है बच्चों, कोर का मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस टेक और एनवायरनमेंट, ये जो 6 सेक्शन है, अगर इसमें आपने पकड़ बना ली तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता।
अब होता क्या है, इन 6 कोर एरिया के अलावा आप करंट अफेयर के लिए बहुत भागते हैं, आप दुनिया भर के डिबेट्स देखते हैं, दुनिया भर की डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं। आप एक सवाल के लिए इतना परेशान हो रहे हैं कि एनिमल बिहेवियर पे सवाल आ गया तो अब एनिमल बिहेवियर आप पढ़ने लगे। अगर आपका जूलॉजी नहीं है तो एनिमल बिहेवियर आपसे नहीं होगा। आप वो चीजें छोड़ भी सकते हैं, लेकिन हाँ, जो आपका आपका अपना डोमेन है वहां से सवाल आप करें। और कितने सवाल चाहिए आप देख लें, अगर सिलेबस मतलब हर साल के रिजल्ट्स देखें तो आपको सवाल चाहिए होते 45 to 50%। आप अगर इन कोर एरिया को अच्छे से पकड़ के रखें और करंट अफेयर को सस्टेनेबली ले चलें, प्रीलिम्स कहीं से आपके लिए हर्डल नहीं होगा। एक सिंसियर स्टूडेंट अगर इन 6 टॉपिक को तैयार कर लेता है, करंट अफेयर को आसानी से तैयार करते हुए दिक्कत नहीं आती। प्रॉब्लम हमारी होती क्या है कि हम लोग कुछ दिन कुछ किताब पढ़े, कुछ दिन उसको बदल दिया, कुछ और पढ़ने लगे। ऐसा मत करें, एक सोर्स रखें और उसको स्टिक करके रहे। मैं 4 लाइनें कहूंगा, वह पथ और पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब तक धारा प्रतिकूल न हो। तो चैलेंज आपके सामने है, आगे बढ़िए, बाकी हम लोग हैं आपके लिए। चलिए मिलते हैं किसी और ऐसी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। थैंक यू सर।